आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। और कहीं कहीं पर ड्रैकन चार्ट भी लिखा हुआ मिला है कि ड्रैकन चार्ट है ये। तो ड्रैकन चार्ट या देशकांड चार्ट जो है D3 चार्ट, सबसे पहली बात आती है, ये बताता क्या है? वो सभी कारक जो हमें तीसरे भाव से दिखते हैं, ये तीसरे भाव की गहराइयों में पहुंचने का चार्ट है। तो तीसरे भाव से हम कहते हैं पराक्रम भाव है ये। यहाँ से हम अपने सहज छोटे भाई बहनों को देखते हैं, बल देखते हैं, प्रताप देखते हैं, परिश्रम देखते हैं। तो इस तरह से कुटुंब की संपदा को देखते हैं, संचार माध्यम को देखते हैं। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं किससे? अपने D1 चार्ट के तीसरे भाव से। अब देशकांड चार्ट क्या है? इसकी गहराइयों में पहुंचने का चार्ट है। तो आइए पता लगाएं कि इसको किस तरह से तैयार किया जाए। और जैसे हमने जब कल क्लास की थी और D2 चार्ट हम लोग बना रहे थे, तो हमने कहा था कि कोई भी चार्ट होगा तो उसके नंबर को देखकर हम ये करते हैं कि एक राशि का मान हम सब जानते हैं 30 डिग्री है। तो D2 चार्ट में हमने क्या किया था? 30 डिग्री के 2 भाग कर दिए थे। अब D3 चार्ट में हम इस 30 डिग्री के 3 भाग कर देंगे। तो 3 भाग करने से हमें कौन कौन से भाग मिलेंगे? पहला भाग मिलेगा 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, दूसरा भाग मिलेगा 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, और तीसरा भाग मिलेगा 20 डिग्री से 30 डिग्री तक। अब अगर कोई ग्रह या लगन, यहाँ पे कहेंगे लगन या ग्रह, अगर पहले इसको कहेंगे पहला देशकांड है, ये है दूसरा देशकांड, ये है तीसरा देशकांड। अगर लगन या कोई ग्रह पहले देशकांड में है तो वही रहेगा। वही रहेगा मतलब उसी राशि में रहेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा। D1 से D9 में उसको में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर वो दूसरे देशकाल में है ग्रह या लगन, तो अपने स्थान से यानी अपनी राशि से 5वीं राशि में चला जाता है। और अगर तीसरे देशकाल में है तो अपनी राशि से 9वीं राशि में चला जाता है। इसमें हमें ये संख्या याद रखनी है, 1 5 9। और 1 5 9 त्रिकोण की संख्या होती है, सब जानते हैं। पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है नियम में, D3 बनाने के नियमों में, कि अगर लगन या ग्रह पहले देशकाल में है तो उसी राशि में रहेगा। अगर दूसरे देशकाल में है तो अपनी राशि से 5वीं राशि में चला जाएगा। और अगर तीसरे देशकाल में है तो अपनी राशि से 9वीं राशि में जाएगा। तो चलिए इसको अब हम तैयार करें। ये जातक का D1 चार्ट है, ये जातक का D3 चार्ट हम लोग यहाँ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना होता है? लगन। तो हमने देखा लगन 18 डिग्री का लगन है। तो 18 डिग्री का लगन होने का मतलब हो गया कि ये 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच का लगन है, यानी कि दूसरा देशकाल। तो दूसरा देशकाल है तो अपने स्थान से 5वें राशि में जाएगा। तो यहाँ राशि कौन सी बनती है लगन में? मीन राशि। और 5वीं राशि कौन सी है? कर्क राशि। तो यानी D3 चार्ट जो है वो कर्क से शुरू होगा। तो सबसे पहले तो हमने लगन का निर्धारण कर लिया कि D3 में। उसके बाद बाकी के प्लैनेट्स को देख लेते। तो लगन में ही शनि है, तो शनि का डिग्री कितना है?
शनि का डिग्री 6 डिग्री है, यानी कि पहले देश कांड में है, तो उनकी राशि बदलेगी नहीं। तो हमने शनि महाराज को मीन राशि में रख दिया। पहले भाव में शनि महाराज, दूसरे में कोई नहीं है, तीसरे में भी कोई नहीं है, चौथे भाव में यानी कि मिथुन राशि में 21 डिग्री के गुरुदेव हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है 21 डिग्री, तो यानी ये क्या हो गया, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कौन सा देश कांड होता है, तीसरा। तो तीसरे देश कांड में बैठा जो ग्रह होता है वो अपनी राशि से नवी राशि में जाता है। तो यहाँ पे 3 नंबर राशि से नवी राशि कौन सी होगी, 7, 8, 9, कुंभ राशि में चले जाएंगे गुरु बृहस्पति। इसी तरह से हमने देखा 5वें छठे भाव में केतु हैं। केतु कितने डिग्री के हैं, 15 डिग्री के। राहु और केतु की डिग्री समान होती है, तो 15 डिग्री के, तो दूसरा देश कांड बनता है। तो दूसरे देश कांड में अगर कोई प्लैनेट है, ग्रह है, तो वो अपनी राशि से 5वीं राशि में जाएगा। तो यहाँ से गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो धनु राशि में केतु आ गए। इसी तरह से हम इस चार्ट में देखें कि 7वें भाव, 8वें, 9वें, 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे अब 11वें भाव में मकर राशि में मंगल देव है। कितने डिग्री के हैं, 26 डिग्री के हैं। तो 26 डिग्री का मतलब तीसरा देश कांड अपनी राशि से 9वीं में जाएंगे। तो 9वीं में जाएंगे तो कन्या राशि में आ गए। अब 11 नंबर राशि कुंभ राशि में 1, 2, 3, 4, 5 प्लैनेट बैठे हैं। तो सबसे पहले सूर्य देव को देख लेते हैं। सूर्य देव 6 डिग्री के हैं। तो 6 डिग्री के मतलब पहला देश कांड में है। और कहाँ है, 11 नंबर में। तो यानी ये तो नहीं जाने वाले अपनी राशि को छोड़ के। फिर इसके बाद चंद्रदेव को देखिए, तो चंद्रमा क्या है, 26 डिग्री के, तो अपने से 90 हो जाएंगे। 26 डिग्री का मतलब तीसरा देश का। तो ये तो आ गए तुला राशि में, D3 में। इसी तरह से राहु को देख सकते हैं। तो राहु 15 डिग्री के है, मतलब दूसरा देश का, तो अपने से 5वां। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो मिथुन राशि में राहु हो गए। शुक्र को देखे तो ये भी 16 डिग्री यानी कि दूसरा देश का, तो ये भी अपने से 5वें में जाएंगे। तो ये भी राहु देव के साथ आ गए, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब कौन बचे, बुध देव। बुध 24 डिग्री के हैं, तो अपने से 9वें स्थान पे जाएंगे। तो 9वें स्थान पे जाएंगे तो तुला राशि में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने सभी प्लैनेट्स को D1 से D3 में बैठा दिया। तो D3 बनाना काफी आसान है। बस हमें याद क्या रखना है कि अगर प्लैनेट पहले देश काल में है तो वहीं, दूसरे में है तो 5वें में, तीसरे में है तो 9वें में जाएगा। इस तरह से D3 चार्ट हम तैयार करते हैं। अब आगे कल हम लोग करेंगे D7, फिर D9 भी करेंगे कल। और इसी तरह से जैसे हमने एक गुलिक के बारे में जाना था, अब हम आगे, और भी हमने कल पढ़ा था ना कि और भी उपग्रह होते हैं। सूर्य का भी होता है जिसका नाम काल है, चंद्रमा का भी होता है जिसका नाम परिधि है। इसी तरह से उपग्रह मंगल के भी होते हैं। तो मंगल का धूम, बुध के लिए बोलते हैं अर्ध प्रहार है उनका नाम, बृहस्पति का यम घंटक, शुक्र का इंद्रचाप, राहु का पाथ और केतु के उपकेतु उपग्रह होते हैं। तो इनके बारे में भी गणना हम कल करना सीखेंगे। अभी तक D3 में कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।